ना हम नाम पूछ के मारेंगे, ना हम मजहब पूछ के मारेंगे। ऐसा मारेंगे घुस के कि तुम्हारी 10 पुश्तें याद रखेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल रात हुए ऑपरेशन सिंदूर की। कल रात में करीबन 1 बजे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जो है भारतीय सेना ने हमला कर दिया है। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। भारत के प्रधानमंत्री ने ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमलों में कई औरतों की सिंदूर यानी कि उनके सुहाग, उनके पति को बेरहमी से मजहब और उनके नाम के ऊपर मार दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात यह थी कि कल रात करीबन 1 बजे आईएएफ रफाल से जो है भारत ने हमला कर दिया है पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकियों ठिकानों पर। आइए देखते हैं कौन कौन से ठिकाने हैं जिसपे कल हमला हुआ है। सबसे पहला है जैश का हेडक्वार्टर जो कि भावलपुर के अंदर है। उसके बाद जैश का कैंप है। उसके बाद हिजबुल जो कि मुजाहिदीन का एक उस इलाका है। लश्कर का हेडक्वार्टर जो है वो भी उड़ा दिया गया है। लश्कर तैयब का हेडक्वार्टर है वो भी उड़ा दिया गया है। मरकज के अंदर हमला किया गया है मस्जिद में जहाँ पे करीबन जो है कुछ आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही थी, उनको छुपा के रखा गया था। सरजल जो कि जैश का ही एक आतंकी कैंप है, वहाँ पे हमला हुआ है। उसके बाद महमूना के अंदर हमला हुआ है और गुलपुर जो कि पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक इलाका है, उसके अंदर हमला किया गया है। लश्कर चीफ का अड्डा जो है वो पूरी तरीके से इस हमले में खत्म कर दिया गया है। इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी, आईएएफ रफाल जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। रात को करीबन 1 से 1:20 के बीच में भारतीय सेना ने ये हमला किया और 1:50 पे जो है वो इंडियन आर्मी ने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले ली है। 90 से ज़्यादा आतंकवादी जो है इस हमले के अंदर मारे गए हैं। अभी जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो ये काउंट कम से कम 100 से आगे जा चुका है। भारत ने पूरे 15 दिन के बाद पहलगाम अटैक का जो ये बदला था वो पूरा किया है पाकिस्तान के साथ। एयर स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान के ऊपर। एयर स्ट्राइक 2.0 हुआ है। मेन जो 9 इलाके जो आतंकवादियों के हैं उसके अंदर भावलपुर, कोटली और मुजफ्फरपुर, ये 3 जगह भारत ने चुनी थी। इसमें 9 आतंकवादियों के अड्डे थे और वो 9 के 9 जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं भारतीय सेना ने। रात में करीबन 1 से 1:20 के बीच में ये हमला हुआ और आईएएफ रफाल जो है उसके अंदर ये यूज़ किया गया था। आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मिसाइल्स जो है इसके अंदर यूज़ करी गई थी। स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल इसके अंदर यूज़ करी गई थी। इसके अंदर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यूज़ करी गई थी और हैमर मिसाइल यूज़ करी गई थी। जो स्टॉर्म शैडो यानी कि जो स्कैल्प मिसाइल है वो यूके और फ्रांस के तरफ से जो है ये मिसाइल्स आती हैं जिनकी जो स्पीड होती है लसम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है और 250 से 400 किलोमीटर मारने की इसकी रेंज होती है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल होती है ये। रफाल जो है इसके अंदर एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया था। अब एक चीज़ इसके अंदर जो है बहुत खास जो है वो देखने को मिल रही है, वो ये है कि जितने भी आतंकवादी थे वो मस्जिदों के अंदर बैठे हुए थे। मतलब जो ट्रेनिंग उनका कैंप चल रहा था वो मस्जिद थे वहाँ के। तो कई मस्जिदों को जो है वो टारगेट किया गया था, ये मिसाइल से मस्जिदों को उड़ाया गया, उसके अंदर जो है आतंकवादी बैठे हुए थे। और एक बहुत खास बात ये भी हमें देखने को मिल रही है कि भाई जो पाकिस्तान की आर्मी है वो हॉस्पिटल्स में जा जाके इन जो घायल जो टेररिस्ट हैं, जो थोड़े बहुत बच गए हैं, थोड़े घायल हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनसे जा जाके जो है वो मिल रही है। Che dice Gratitude le teme italiana ti pare तो ये चीज़ एक बहुत क्लियर सबूत है कि आप कैसे जो है आतंकियों को और आतंकवाद को पनाह दे रहे हो अपने देश के अंदर। और जो चीफ हैं आर्मी के आर्मी पाकिस्तान के, वो बयान ये दे रहे हैं मीडिया में कि भाई हमारे सिविलियंस को मार दिया गया। वहाँ पे सिविलियंस रह रहे थे, सिविलियंस के हेडक्वार्टर्स थे, वहाँ पे उनको मारा गया। इसे बता रहे हैं कि 3 साल की बच्ची जो है उनको मार दिया गया, 15 साल की लड़की को मार दिया गया, 18 साल के लड़के को मार दिया गया। निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं। मतलब वो ये नहीं गिना रहे हैं कि भाई वहाँ पे वाकई में टेररिस्ट थे, टेररिस्ट को मारा गया, वो ये नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भाई हमारे सिविलियंस को मार दिया। और अभी तक में मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडियन आर्मी ने एक एयर स्ट्राइक किया है तो एयर स्ट्राइक टेररिस्ट के ऊपर किया है। आप ये देखो, जो टेररिस्ट के इलाके थे जहाँ पे टेररिज्म पनप रहा था, वहाँ पे जो है इंडियन आर्मी ने हमला करके उन इलाकों को ख़त्म किया है, ना कि आपके ऊपर कोई एयर स्ट्राइक कर दी है। तो पाकिस्तान को मुझे लगता है कि इंडिया का शुक्रगुजार यहाँ पे होना चाहिए था कि उन्होंने जो है थोड़ा कचरा जो है इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया है पाकिस्तान के घर में से। बट पाकिस्तान इस चीज़ से बौखलाया हुआ है कि अचानक हुआ क्या ये। 7 मई को जो है मॉक ड्रिल की यहाँ पे बात हो रही थी कि भाई 7 मई को जो है यहाँ पे डिफेंस का मॉक ड्रिल होगा, कॉमन लोगों को बताया जाएगा कैसे क्या होता है, सायरन बजाया जाएगा। और सायरन पीएम ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान में बजा दिया। और मुझे लगता है कि रात में 2 बजे ही पाकिस्तानियों ने कल 7 मई का सूरज देख लिया था, क्योंकि इतनी बमबारी हुई और इतनी चीज़ें हुई। इसके कुछ वीडियो सामने आए हैं, मैं लगा दूंगा इसमें वीडियोस आपके लिए। तो कुल मिला के जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है।
इंडिया के लिए पहलगाम अटैक जो कि 22 तारीख को हुआ था, उसका हमला जो है फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने और पीएम ऑफ इंडिया ने जो है वो देशवासियों के लिए ले लिया है। तो पहलगाम के हमले में जिसमें 26 हिंदू मारे गए थे, उसमें पति भी थे, उसमें बेटे भी थे, उसमें भाई भी थे, उसमें सब कुछ उसमें था। और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है पीएम ऑफ इंडिया ने इसीलिए इसका नाम दिया, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन आर्मी को। और पाकिस्तानियों के लिए तो भाई हैप्पी दिवाली कल हो गई। हैप्पी दिवाली पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से। एंड द टी वॉज रियली फैंटास्टिक। गुड बाय।